हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं कृषि विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 8 पाठ 1 मृदा गठन या मृदा कणाकार के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो आपका पहला विकल्प है, मोटी बालू का आकार होता है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कै 4 से 3 mm, ख 3 से 2 mm, गै 2 से 0.2 mm या घ 0.2 से 0.02 mm। तो इसका जो आंसर है वह है आपका 2 से 0.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा होती है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वह है आपका 80 से 100, 0 से 20 और 0 से 20। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊसर भूमि बनने का कारण है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, क्या अत्यधिक वर्षा, ये नहीं होगा। घने जंगल का होना, ये भी नहीं होगा। जल निकास का होना या क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो आपका ऑप्शन होगा ये, क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 है, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन है चूने का प्रयोग करके, जिप्सम का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो जो क्षारीय मृदा होती है या ऊसर भूमि होती है, उसको हम जिप्सम का प्रयोग करके सुधार सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, आप यहाँ निशान सही का लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। हर प्रश्न के सामने आपको 2 उत्तर दिए होंगे। इन उत्तर से आप छांट करके खाली स्थान को भरेंगे। तो पहला है आपका, मृत्तिका का आकार mm होता है। तो इसमें आप ये उत्तर डालेंगे 0.002 mm। दूसरा है आपका, दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा 30 से 50 होती है, ये आप उत्तर डालेंगे। मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की विधि है, तो इसमें आप डालेंगे भौतिक विधि। उसके बाद पाइराइट का प्रयोग क्षारीय मृदा सुधार में किया जाता है, तो इसमें आप डालेंगे क्षारीय, ये आपका खाली स्थान में डलेगा। उसके बाद अंग है, अम्लीय भूमि सुधार में चूना का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चूना जो है खाली स्थान में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कथनों में सही पर आप सही का निशान लगाएंगे तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या है, मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद, अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है, ये आपका गलत है। गै देखते हैं, भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि ऊसर हो जाती है अगर नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। अंग है आपका, अम्लीय मृदा का pH 7 से बहुत कम होता है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में स्तंभ ए का स्तंभ ब से सुमेल कीजिए। तो मैं आपको इसमें सुमेलित करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्या सुमेल करना है, क्या मेल करना है। एक तरफ आपका स्तंभ ए होगा, दूसरी तरफ आपका स्तंभ ब होगा। तो इसमें क्या लिखा है, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध मृदा गठन होगा। आप अपनी बुक से जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा। बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध मृदा गठन होगा। उसके बाद ख, अधिक बालू की मात्रा बलुई, गैर लवण लवणीय मृदा, निक्षालन भौतिक विधि, कार्बनिक खादों का प्रयोग, ये आपका
जैविक विधि। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है आप निशान लगा लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में स्तंभ ए के सामने स्तंभ ब जो लिखा हुआ है ये उन सभी का मिलान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। तो लिखते हैं हम मृदा गठन। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे मृदा गठन। इसमें हम लिखेंगे मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप मृदा कण एवं उनके आकार, और एक इस प्रकार की आप तालिका बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे मृदा कण और एक तरफ लिखेंगे आप आकार व्यास मिलीमीटर में। उसके बाद जो मोटी बालू है उसका जो आकार है वह आपका 2 से 0.2 होगा mm में, मिलीमीटर में। उसके बाद जो 2 है, नंबर 2 पर बारीक बालू, इसका 0.2 से 0.02 mm होगा। नंबर 3 सिल्ट, इसका 0.02 से 0.002 होगा। और नंबर 4 आपका मृत्तिका, मृत्तिका का 0.002 mm से कम होगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ये मृदा कणों का आकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य कणाकार वर्ग लिखिए। तो इसमें उत्तर में आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे मुख्य कणाकार वर्ग, और एक इस प्रकार की तालिका आप बनाएंगे, ये इस प्रकार की। इसमें सबसे पहले हम एक जो खाना बनाएंगे या एक तालिका बनाएंगे, हम उसमें ऑप्शन डालेंगे मिट्टी का नाम गठन वर्ग, दूसरा आप बालू प्रतिशत, तीसरा सिल्ट प्रतिशत, और ये चौथा बनाएंगे आप मृत्तिका प्रतिशत। अर्थात ये बलुई जो है आपकी, बलुई जो मिट्टी है इसमें 80 से 100% आपका बालू है, 0 से 20 सिल्ट ये आपकी सिल्ट है, और 0 से 20% आपकी मृत्तिका है। दूसरे नंबर पर बलुई दोमट है, 50 से 80 आपका बालू है, 0 से 50% आपका सिल्ट है, और 0 से 20 आपकी मृत्तिका है। उसके बाद आपका दोमट है, दोमट में 30 से 50 बालू है, 30 से 50 ही सिल्ट है, और 0 से 20 मृत्तिका है। उसके बाद आपकी सिल्ट मिट्टी है, 0 से 20 आपकी बालू होगी, 50 से 70 आपका सिल्ट होगा, और 30 से 50 आपकी मृत्तिका होगी। उसके बाद 5 आपका चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी में 0 से 50 बालू होगी, 0 से 50 सिल्ट होगी, और 30 से 100 मृत्तिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम ऊसर भूमि, और इसमें हम लिखेंगे ऐसी भूमि जिसमें लवणों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे हम ऊसर भूमि या बंजर भूमि या क्षारीय भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखिए। तो इसमें हम हेडिंग डाल लेंगे अम्लीय मृदा, और उसमें लिखेंगे जिस मृदा मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है उस मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे मृदा गठन, और मृदा गठन में हम लिखेंगे मृदा गठन से तात्पर्य मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि आप मृदा विन्यास में अंतर लिखिए। तो
तो मृदा विन्यास हम देखते हैं, मृदा विन्यास हेडिंग डालते हैं। मृदा विन्यास से तात्पर्य मृदा कणों के वितरण या सजावट से है, अर्थात मृदा कण एक दूसरे से किस प्रकार मिले हुए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मृदा गठन क्या है? मृदा गठन वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर में सबसे पहले हम देखते हैं मृदा गठन क्या है। हेडिंग डाल लेंगे हम मृदा गठन, और इसमें लिखेंगे हम मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। अब मृदा गठन वर्ग जो अभी अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था, वही यहाँ पर मृदा गठन वर्ग है। उसी प्रकार की आप तालिका इस क्वेश्चन में बना लेंगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताई गई, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताई गई तालिका, वही तालिका आप यहाँ पर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ऊसर भूमि, ऐसी भूमि जिसमें लवणों की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऊसर भूमि का प्रभाव। ऊसर भूमि के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे जहां ऊसर क्षेत्र होता है वहां मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं और यह धीरे धीरे ईंटों को गलाने लगता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका, ऊसर वाले गांवों में कच्ची या पक्की सड़कें सभी टूटी, उखड़ी हुई एवं उबड़ खाबड़ दिखाई देती हैं। आपका पॉइंट नंबर 3 है, वर्षा होने पर यह मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है जिस पर चलना मुश्किल हो जाता है या होता है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था और पॉइंट नंबर 3। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, ऊसर में उगने वाली घास हानिकारक होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऊसर भूमि बनने के विभिन्न कारणों का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में ऊसर भूमि बनने के 2 कारण हैं, एक तो प्राकृतिक कारण है, एक अप्राकृतिक कारण है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कारण। देखिए प्राकृतिक कारण, ऊसर भूमि बनने के प्राकृतिक कारण निम्न है। ये आपका हेडिंग है यहाँ पर आप नीले पेन से आगे लिखेंगे। क, मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवणयुक्त चट्टानों से होना। ख आपका वर्षा की कमी, वर्षा कम होना। ग, अधिक तापमान अगर होगा तो मिट्टी ऊसर होगी। भूमि जलस्तर अगर ऊंचा होगा तो ऊसर होगी, और भूमि के नीचे कड़ी परत होगी तो भूमि ऊसर होगी। ये आपके पॉइंट हैं कि मृदा का जो है प्राकृतिक कारण जो ऊसर बनने का है। उसके बाद लगातार या सूखे की स्थिति होना भी ऊसर भूमि का होना दर्शाता है। उसके बाद जो है अप्राकृतिक या मानवीय कारण है, जो मानव द्वारा कारण है ऊसर भूमि बनाने के में है। ऊसर भूमि बनने के अप्राकृतिक कारण निम्न है। क, अधिक सिंचाई। ख, जल निकास की कमी। ग, नहर वाले क्षेत्रों में जल रिसाव। घ, क्षारीय उर्वरकों का अधिक उपयोग। अंग, वनों और वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई। और च, खारे पानी से सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ऊसर भूमि का सुधार कैसे करेंगे, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे ऊसर भूमि का सुधार। उसके आगे लिखेंगे ऊसर भूमि सुधारने से पहले कुछ प्रक्षेत्र विकास कार्य करने होते हैं, जैसे मेड़बंदी, समतलीकरण, पानी की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था तथा 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत तैयार करना। प्रक्षेत्र विकास कार्य के बाद ऊसर भूमि के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक तथा जैविक सुधार विधियां अपनाते हैं। सबसे पहले भौतिक विधि देखते हैं। भौतिक विधियां हेडिंग डाल लेंगे, भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर करना, भूमि में पानी भरकर बहाना, जल निकास का समुचित प्रबंध, ऊसर वाले खेत में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग आदि। उसके बाद जो रासायनिक विधियां हैं, रासायनिक विधियों में हम क्या करते हैं, रासायनिक विधियों के प्रयोग से पहले मिट्टी की जांच कराकर उसमें मौजूद कार्बोनेट की मात्रा के अनुसार ही विभिन्न रसायनों पाइराइट, जिप्सम या गंधक का प्रयोग किया जाता है। ग है आपका जैविक विधियाँ। ऊसर सुधार के लिए कई जैविक विधियाँ भी अपनाई जाती हैं, जैसे सीरे का प्रयोग, चीनी मिल से निकलने वाली
प्रेसमंड का प्रयोग, कार्बनिक खादों, गोबर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग, हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती, उसर सहनशील फसलों और प्रजातियों की खेती आदि। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उनके सुधार की विधियों को लिखिए। तो हेडिंग डाल लेंगे उत्तर में सबसे पहले, अम्लीय मृदा बनने के कारण और अम्लीय मृदा बनने के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले आपका है मिट्टी का अम्लीय चट्टानों से बना होना, दूसरा है आपका मृदा में अम्लीय उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट आदि का लगातार प्रयोग करना, और तीसरा है आपका फसलों द्वारा क्षारकों का अधिक उपयोग करना आदि। उसके बाद है अम्लीय मिट्टी का सुधार। अम्लीय सुधार में या अम्लीय मृदा में सुधार निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। सुधारने के लिए सबसे पहले चूने का प्रयोग कर सकते हैं, जल निकास की उचित व्यवस्था, अम्लीय रोधक फसलों को उगाना, अक्षारक और पोटासियुक्त उर्वरकों का प्रयोग करना आदि। ये आपके जो है अम्लीय मिट्टी को सुधारने के उपाय हैं। ये था आपका पार्ट 1 मृदा गठन या मृदा कणाकार, कक्षा 8 यूपी बोर्ड। नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।